Good morning students. Today we will study about sources of rural credit. What are the sources of rural credit? गांव में जो लोन लेते हैं वो कहाँ कहाँ से लेते हैं, उनके sources क्या क्या होते हैं. So students, there are two types of sources. Number first is non-institutional source and number second is institutional source. Non-institutional source means when villagers get their loans from money lenders, mahajans, traders, village traders and landlords. जब इन लोगों से जो गांव के लोग हैं वो अपनी ज़रूरत के लिए पैसे उधार लेते हैं, so these are called non-institutional source because इन लोगों के पास उधार पैसे देने के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती इनकी. दीज आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. ये इलीगल तरीके से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं किसानों से एंड एक्सप्लॉइट देम, और उनका शोषण करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. ड्यूरिंग फर्स्ट 5-year प्लान in 1950s 93% जो गांव के लोग थे वो इन्हीं सोर्स से लोन लिया करते थे. अपनी ज़रूरत के लिए, वो अपनी खेती के लिए जो पैसे लेते थे वो इन्हीं सोर्स से लिया करते थे. मनी लेंडर्स, महाजन्स, ट्रेडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स. इंस्टीट्यूशनल सोर्स आर कैटेगराइज्ड इन 4 categories. Number first is government, cooperatives, commercial bank and regional rural bank. Now we will study these all institutes in detail. Next is cooperative credit societies. स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशनल सोर्स का फर्स्ट 5-year प्लान में जो कंट्रीब्यूशन था ओनली इट वाज 7% एंड 93% लोग कहाँ से लोन लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से. बट टाइमली इन 7th 5-year प्लान इट इंक्रीज 66%. नाउ द कंडीशन इज इम्प्रूविंग एंड 66% विलेजर्स आर गेटिंग लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड remaining only some villagers are taking their loans from non-institutional source. Number first is cooperative credit societies. तो what are cooperative credit societies? Cooperative means जो लोग मिलजुल कर काम करते हैं कोऑपरेशन से, उनको हम कहते हैं कोऑपरेटिव. तो इसमें क्या होता है, गांव के लोग मिलजुल कर एक कमेटी बना लेते हैं जिसमें वो अपने कुछ जो बचत के पैसे होते हैं उनको डिपॉजिट करते रहते हैं, और उन्हीं में से जो उनका मेंबर है कोई, अगर उसको रिक्वायरमेंट है, किसी को लोन चाहिए, तो उन्हीं पैसों में से वो उसको लोन दे देते हैं और उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते लेकिन मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और उस मेंबर को वो लोन उन्हें रीपे भी करना पड़ता है. तो इस तरीके से ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फंक्शन करती हैं. और not only they provide loan to the farmers, they also provide guidance so that they can improve their agriculture condition. Now in India 16 to 17% contribution is of cooperative credit societies. So what are the importance of cooperative credit societies? Number first is timely and rapid flow. ये जब ज़रूरत होती है किसान को और बहुत उसको जल्दी से लोन प्रोवाइड करा देते हैं और समय पर उसको लोन प्रोवाइड करा देते हैं. अगर वह बैंक में जाता है तो बैंक में कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक तो विदाउट कोलेट्रल उसको लोन देंगे नहीं. लेकिन गांव में क्योंकि वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर है, तो इसलिए उससे कोलेट्रल की कुछ गिरवी रखवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और उसको क्योंकि वो जान पहचान का भी है वो लोन विदाउट गारंटी दे देते हैं. जब उसको ज़रूरत होती है तो आसानी से उसको गांव में लोन मिल जाता है. यह इसकी एडवांटेज है. लेकिन बैंक्स में क्या है, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, कोलेट्रल भी रखना पड़ता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए कोऑपरेटिव
क्रेडिट सोसाइटी ये बेस्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स जो एक्सप्लॉइटेशन करते थे फार्मर्स का, उनकी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेते थे, उनके घर जो सोना चांदी है उसको गिरवी रख लेते थे, तो उनका मनी लेंडर्स का भी एलिमिनेशन हो गया है, उनको अब ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि अब जब किसान को लोन मिल रहा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से, तो वो मनी लेंडर्स के पास, महाजन के पास, लैंडलॉर्ड के पास क्यों जाएगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन्स। और यह दूर दूर गाँव में फैली हुई होती हैं, और जहाँ भी जिस रीजन में रिक्वायरमेंट होती है किसान लोग आसानी से अपना लोन ले सकते हैं और कम इंटरेस्ट रेट पर उसको रीपे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज कॉमर्शियल बैंक। As you know about commercial banks like Punjab National Bank, State Bank of India, Union Bank of India, Yes Bank, these are all commercial banks. Commercial bank also provide the credit facility to the farmers at reasonable interest rate, but they require collateral to give loan to the farmers. So SBI was set up in 1955. And the motive to set up SBI was with a focus on rural credit, जिससे कि गांव में लोगों को क्रेडिट आसानी से अवेलेबल हो सके। जब वैन बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ इन 1969 में, उसके बाद इसमें एक तेज़ी आई, एक्सपेंड हुए ये बैंक्स, जो गांव में लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे, और उनकी बचत का जो कुछ पैसा था वो भी ये अपने यहाँ सुरक्षित रखते हैं। आफ्टर 1969 उसके बाद इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। दे प्रोवाइड द डायरेक्टली टू द फार्मर्स एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट जो फार्मर्स हैं वो बैंक में जाकर, SBI में जाकर लोन ले सकते हैं, या फिर क्रेडिट सोसाइटी के थ्रू वो लोन ले सकते हैं, बिकॉज क्रेडिट सोसाइटीज आर ऑल्सो गवर्नड बाई कॉमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक, RRB। रीजनल मीन्स क्षेत्रीय, मतलब जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, जो दूर दूर जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर ओपन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिंडन ग्रामीण बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक। सो दीज आर द ग्रामीण बैंक्स, दीज आर ओपन इन विलेजेस टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स सो दैट दे कैन इजीली गेट लोन फैसिलिटी फ्रॉम दीज बैंक्स। Particularly, these banks are set up in remote areas and backward districts, so that the weaker section of the society can get benefit from these banks. Next is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दिस बैंक इज ओनली एंड ओनली फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो दिस बैंक वॉज सेटअप इन 12 जुलाई 1982 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस बैंक इज इन मुंबई। दिस बैंक हैज़ 31 रीजनल ऑफिस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। तो 31 रीजनल इसके ऑफिस हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, डिस्ट्रिक्ट्स में इसके ऑफिस हैं, जहाँ से ये है कंट्रोल करता है जो, और जो ये कम्युनिकेशन है, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, RBI है, और उनमें आपस में यह एक कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। नाबार्ड इज एन अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनमें ये है सबसे ऊंचा अपेक्स बॉडी है, सबसे हायर ये बैंक है, यह सबको गवर्न करता है। दिस बैंक इज फॉर इट फोकस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। यह जो उसमें काम करते हैं जो लोग, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम, और उनका स्ट्रक्चर को भी इवेल्युएट करता है।
and it also look after SSI, small scale industries and cottage industries. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी यह लुक आफ्टर करता है, इनकी देखभाल करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव में कोई कॉटेज इंडस्ट्री ओपन है और वो उसको लोन नहीं मिल पा रहा है, लॉस होने की वजह से वो बंद होने की कगार पर है, तो उसको भी ये टाइमली चेक करता है। टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेन लाइजन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं गांव में, उनके बीच में एक कम्युनिकेटर, एक लाइजन, उनके बीच में एक मीडिएटर का भी काम करता है। जो इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट तक उनको पहुंचाता है, गवर्नमेंट फिर उसका सॉल्यूशन करती है, उसके लिए पॉलिसी प्रोग्राम डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, इन सभी के बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सो इट ऑल्सो मॉनिटर एंड इवेल्युएट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ एंड रीफाइनेंस बाय इट। तो इनको ये कंट्रोल भी करता है, मॉनिटर करता है और उनको इवेल्युएट करता है। तो देखिए इंडिया में जो बैंकिंग है, रूरल बैंकिंग है, वो टाइम के साथ एक्सपेंड हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इम्प्रूव हुआ है। पहले जो महाजन के चक्कर में लोग फंस जाते थे, अब उनको इससे छुटकारा मिल गया है। लेकिन अभी भी बिकॉज फार्मर्स आर नॉट लिटरेट, वेल एजुकेटेड, दैट्स वाई दे गेट फियर टू गो इन बैंक्स एंड अभी भी वो महाजन्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। अभी उनको डर लगता है बैंक में जाने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। तो इसलिए भी अभी हमारा जो मोटिव था हमें उसको गेन नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट इज KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। The banks provide किसान क्रेडिट कार्ड टू द फार्मर। दिस इज़ लाइक ए क्रेडिट कार्ड। इसकी एक लिमिट होती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए तक की लिमिट है। तो इसमें क्या होता है, एक पासबुक बना देते हैं किसान की, और यह 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें यह जब जितने पैसों की उसको रिक्वायरमेंट होती है उसमें से खाते में से निकाल सकते हैं। तो ये एक क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये फैसिलिटी गांव में प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को कि जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो वो बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। एक पासबुक उनको बनाकर दे दी जाती है और इसके बदले में उनको बैंक में बाद में इसको पे करना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल पॉपुलरिज्म की वजह से गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमें अगर किसानों का लोन माफ़ कर देंगे तो हमें किसान लोग वोट देंगे और हम विनर हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़, जो गवर्नमेंट होती है इंडिया में, वो ज़्यादातर लोन माफ़ कर देती है। तो ये बहुत बिल्कुल भी सही नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ का जो वो लोन है वो माफ़ करना पड़ता है। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा आजकल इंडिया में हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, आपस में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करते हैं। ये मिलजुल कर लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और जब जिसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या किसी की को पैसों की ज़रूरत होती है तो ये आपस में हेल्प कर देते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम ये गाँव में चलाए जाते हैं, जिससे गाँव में लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉल्व कर सकें। और इससे क्या है, थ्रिफ्ट की जो एक फीलिंग है वो किसानों में पैदा होती है, एक सेविंग की भावना उनके अंदर आती है और वो सेव करना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट सिक्योरिटी एंड एट ए मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें जो क्रेडिट है सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक मॉडरेट रेट, एक मिनिमम रेट पर प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट रेट पर, और विदाउट कोलेटरल, और किसी कोलेटरल की भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा कि कैसे डेट ट्रेड, कैसे किसानों जो जाल में फंस जाते थे महाजन के, उससे अब बच सकते हैं। जो एजुकेटेड फार्मर्स हैं वो तो बिल्कुल भी महाजन के जाल में नहीं फंसते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसमें हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट टाइमली किसानों को एडवर्टाइज के माध्यम से,
टेलीविज़न रेडियो पर एजुकेट करती रहती है, अवेयर करती रहती है। तो देखिए गवर्नमेंट क्योंकि लेक्सिटी प्रोवाइड करती है, लोन में छूट दे देती है, माफ़ कर देती है लोन, इसकी वजह से जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है इंडिया में। और बैंकिंग क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो इतना पॉपुलर इसलिए भी नहीं हो पा रहा है गांव में, क्योंकि इसमें कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है और किसान लोग क्योंकि गरीब हैं तो उनके पास कोलेट्रल में डिपॉजिट करने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए वो महाजन के पास जाकर पैसे उधार ले लेते हैं। So I hope you understood well sources of rural credit.